हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्लीट कर देंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी ये लास्ट यूनिट है फिजिकल फाइल सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फाइल सिस्टम आखिरकार होता क्या है। तो फिजिकल फाइल सिस्टम इंटरफेस एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट होता है जिसमें यूज़र या फिर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम के बीच इंटरेक्शन होता है। मतलब जब हम फाइल्स या फोल्डर के साथ कोई काम करते हैं, जैसे कि उसको ओपन करना या सेव करना या फिर डिलीट करना, तो ये सब काम फाइल सिस्टम इंटरफेस के थ्रू होता है। अब इसमें टिपिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ये सब यूजर या एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है आपका क्रिएट ए फाइल, नई फाइल बनाना, जैसे वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल क्रिएट करना। सेकंड होता है आपका ओपन ए फाइल, पहले से बनी फाइल को खोलना, ओपन करना ताकि उसमें काम कर सके। फिर होता है रीड फ्रॉम ए फाइल, फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करना, देखना या उसे यूज़ करना। राइट टू फाइल, फाइल के अंदर नए डेटा को लिखना, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना। डिलीट ए फाइल, जब फाइल का काम खत्म हो जाए और उसे सिस्टम से हटाना हो। रीनेम और मूव ए फाइल, फाइल का नाम बदलना या फिर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले, फाइल सिस्टम इंटरफेस वो जरिया है जिससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि फाइल के साथ क्या करना है, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट या फिर रीनेम, मूव। अब आ जाते हैं फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम फाइल क्या होती है। फाइल एक नाम से पहचानी जाने वाली कलेक्शन होती है जिसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि टेक्स्ट, जैसे नोट्स, इमेज, फोटोज, ऑडियो, सॉन्ग्स, एग्जीक्यूटेबल कोड, प्रोग्राम्स। फाइल का डेटा स्टोर कहाँ होता है, फाइल को हम सेकेंडरी स्टोरेज पर रखते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी या फिर पेन ड्राइव। फाइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, हर फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नेम, फाइल का नाम, जैसे नोट्स डॉट टी एक्स टी। टाइप, फाइल का फॉर्मेट, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, एग्जीक्यूटेबल है, एक्सेट्रा। साइज, फाइल कितनी बड़ी है, बाइट्स में हो सकती है, केबी में हो सकती है, एमबी में हो सकती है। क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट्स, फाइल कब बनी है और कब लास्ट बार बदली गई है। परमिशन, कौन रीड या राइट या एग्जीक्यूट कर सकता है। लोकेशन, डिस्क के किस पार्ट में स्टोर है, इसका रिकॉर्ड। अगर एक छोटी लाइन में बोले तो एक फाइल एक नाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन का ग्रुप है जिसमें डेटा होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, जैसे कि नाम, टाइप, साइज और परमिशन। अब आ जाता है एक्सेस मेथड। जब हम फाइल का डेटा यूज़ करते हैं, रीड या राइट करते हैं, तो किस तरीके से डेटा को एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस मेथड कहते हैं। एक्सेस करने के तीन तरीके होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस। डेटा लाइन बाय लाइन या ऑर्डर में एक्सेस करते हैं, जैसे एक ऑडियो कैसल। अगर लास्ट गाना सुना है तो पहले सब गाने सुनने पड़ेंगे या फॉरवर्ड करना पड़ेगा। फाइल को स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक करके रीड या राइट होता है। यूज़, टेक्स्ट फाइल में इसका यूज़ होता है, लॉग्स फाइल में इसका यूज़ होता है। फिर होता है डायरेक्ट एक्सेस या फिर इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। डेटा को सीधे किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में कोई भी फोटो डायरेक्ट खोल लेना बिना पहले वाले फाइल्स को देखे। फाइल के किसी भी ब्लॉक पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यूज डेटाबेस या फिर हार्ड डिस्क में भी इसका ही यही वाला मेथड यूज होता है। फिर होता है हमारा इंडेक्स एक्सेस। एक इंडेक्स टेबल होता है जो बताता है कि डेटा किस जगह किस ब्लॉक पर है, जैसे कि एक बुक्स के अंदर इंडेक्स पेज से हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है। रिकॉर्ड नंबर या की से डायरेक्टली डेटा ढूंढ सकते हैं। यूज लार्ज फाइल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इन सिंपल लैंग्वेज, एक्सेस मेथड बताता है कि हम फाइल के डेटा को कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, मतलब कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां तक, सीधा ऑर्डर में या फिर इंडेक्स देखकर। अब आ जाओ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। होता क्या है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जब सिस्टम में बहुत सारे फाइल्स होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना जरूरी होता है, इसी अरेंजमेंट को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सभी फाइल्स एक ही जगह पर रखी जाती हैं, जैसे एक रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा है। हर यूज़र की फाइल एक ही डायरेक्टरी में होती है। नेम क्लैश हो सकता है, दो लोग एक ही नाम की फाइल बना सकते हैं। सिंपल है पर मैनेजेबल नहीं है, फाइल्स ज़्यादा हो जाती हैं। फिर हो गया टू लेवल डायरेक्टरी। हर यूज़र के लिए अलग डायरेक्टरी होती है, जैसे हर स्टूडेंट अपना अलग लोकर स्कूल में रखता है। इसमें एक मास्टर डायरेक्टरी होती है जिसमें सब यूज़र के नाम होते हैं और हर यूज़र की अपनी प्राइवेट फाइल होती है। नेम कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेसी भी मिलती है इसमें।
फिर आ जाओ ट्री स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, सब फोल्डर्स, जैसे विंडो में डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर फाइल्स वाले फोल्डर्स। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि ट्री की ब्रांचेस, हाईली ऑर्गेनाइज, इजी सर्च और मैनेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारी फाइल को अरेंज करने का तरीका होता है। सिंपल एक जगह यूजर वाइज अलग अलग, या फिर एक ट्री जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर। दो तरह की और होती हैं, एसाइकल ग्राफ डायरेक्टरी। शेयर्ड फोल्डर और फाइल अलाउ करता है लेकिन साइकिल नहीं बनने देता। मतलब एक फाइल या फोल्डर को दो या दो से ज़्यादा एक्सेस किया जा सकता है। शेयरिंग पॉसिबल है लेकिन इसमें गोल चक्कर साइकिल नहीं बनता। जैसे एक प्रोजेक्ट .dox को डॉक्यूमेंट और कॉलेज वर्क दोनों फोल्डर में दिखाया जा सकता है, पर सिस्टम को पता होता है कि फाइल डुप्लीकेट नहीं हुई है। शेयरिंग पॉसिबल है और स्ट्रक्चर क्लियर रहता है, कोई एंडलेस लूप नहीं होता। फिर आ जाते हैं जर्नल ग्राफ डायरेक्टरी। फुल फ्रीडम देता है, कोई भी फोल्डर या फाइल किसी और फोल्डर से लिंक हो सकता है, चाहे साइकिल बन जाए। इसमें लिंकिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर साइकिल बन गया, फोल्डर एक दूसरे को घुमाते रहें, तो सिस्टम को स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ती है, गार्बेज कलेक्शन। उन फाइल्स को हटाना जो किसी के यूज़ में नहीं है, जिसे हम ऑर्फन फाइल्स भी बोल देते हैं। फ्लेक्सिबल है बट मैनेज करना मुश्किल होता है अगर साइकिल आ गई तो। इन शॉर्ट में, एसाइकल ग्राफ डायरेक्टरी शेयरिंग अलाउड है लेकिन साइकिल नहीं बनता। जर्नल ग्राफ डायरेक्टरी में फुल लिंकिंग फ्रीडम है, साइकिल भी अलाउड है बट क्लीनअप जरूरी है। फिर है हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। फाइल के उसमें कह रहा हूँ मैं, फाइल के रेफरेंस में, आप कुछ और मत समझिएगा। प्रोटेक्शन का मतलब है कि फाइल को सिक्योर करना ताकि सिर्फ ऑथराइज, जिनकी परमिशन हो, वही यूज़र प्रोसेस कर सके, एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी घुसे, आपकी कोई भी फाइल खोले और पढ़ ले। तो उसमें प्रोटेक्शन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंश्योर करता है कुछ तरीक़ों से, जिसमें सबसे फर्स्ट तरीका है हमारा फाइल परमिशन। हर फाइल के साथ कुछ परमिशन होते हैं। ये परमिशन तीन तरह के यूज़र के लिए होती है। ओनर, जिसने फाइल बनाई है, ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ यूज़र, अदर्स, बाकी सब लोग। और हर एक यूज़र के लिए ये एक्शन डिसाइड होते हैं। रीड, फाइल को पढ़ सकते हैं, राइट, फाइल को बदल सकते हैं, एग्जीक्यूट, फाइल को रन कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो। एग्जाम्पल, ओनर को दे दिया रीड और राइट का, ग्रुप्स को दे दिया रीड ओनली का, अदर्स को दे दिया रीड ओनली का परमिशन। फिर आ जाता है हमारा ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फुल फॉर्म भी आपकी पूछ सकते हैं ACL की। ACL में हर फाइल के साथ एक लिस्ट होती है। इस लिस्ट में लिखा होता है कि कौन सा यूज़र या ग्रुप को फाइल पर कौन से राइट्स हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट दिए गए हैं। यानी कि ACL ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू सिंपल फाइल परमिशन। अब आ जाते हैं इन्फोर्समेंट बाय OS। जब भी कोई यूज़र या प्रोग्राम फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, OS सबसे पहले परमिशन या ACL चेक करता है। अगर परमिशन मिलती है तो एक्सेस देता है, नहीं तो डिने कर देता है। अगर हम इन शॉर्ट में देखें प्रोटेक्शन को, प्रोटेक्शन का काम है फाइल्स को अनऑथराइज लोगों से बचाना, और इसके लिए परमिशन और ACL का यूज़ करके OS चेक करता है कि किस यूज़र को क्या करने की इजाज़त है। इजाज़त है तो वो काम करेगा, नहीं तो मना कर देगा। कंसिस्टेंसी सिनेमैटिक। कंसिस्टेंसी सिनेमैटिक्स का मतलब होता है जब एक प्रोसेस फाइल में कुछ बदलाव करता है तो वो बदलाव दूसरे प्रोसेस को कब और कैसे दिखेगा। ये ज़रूरी है, स्पेशली जब एक ही फाइल को मल्टीपल यूज़र्स या प्रोसेस यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट हो गया इसमें राइट थ्रू सिनेमैटिक्स। जैसे ही फाइल में कोई चेंज होता है तुरंत वो डिस्क पर लिख दिया जाता है, यानी कि मेमोरी में नहीं रुकते, डायरेक्ट परमानेंट स्टोरेज में सेव हो जाते हैं। एडवांटेज, डेटा सेफ रहता है, अगर सिस्टम क्रैश करे तब भी डेटा बचा रहता है। डिसएडवांटेज, थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस हो सकती है इसकी वजह से। सिंपल अगर सोचो, हर बार सेव बटन दबाते ही फाइल तुरंत पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में लिख दी जाए। फिर दूसरे टाइप का है इसमें डिले राइट सिनेमेटिक्स। फाइल को चेंजेस पहले मेमोरी में स्टोर होते हैं टेम्परेरी, बाद में थोड़ी देर के बाद या फिर जब मेमोरी भर जाए डिस्क पर लिखा जाता है। एडवांटेज, फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है क्योंकि बार बार डिस्क एक्सेस नहीं करनी पड़ती। डिसएडवांटेज, अगर उस बीच सिस्टम क्रैश हो जाए तो नए चेंजेस हो सकते हैं, डेटा लॉस हो सकता है। सोचो अगर तुमने एक डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा है पर सेव नहीं किया और पावर कट हो गया तो मान लो इसमें गायब हो जाता है, इस वाले डिले राइट सिनेमेटिक्स में। ओएस का रोल क्या होता है इसमें? ओएस को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा मेथड यूज़ करे। राइट थ्रू ज़्यादा सेफ है बट स्लो है, डिले राइट ज़्यादा फास्ट है बट थोड़ा रिस्की है।
यानी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। ओएस का काम ये है इसमें। इन शॉर्ट में अगर हम देखें, कंसिस्टेंसी सिनेमैटिक्स बताता है कि जब एक प्रोसेस कुछ लिखता है तो दूसरे प्रोसेस को वो बदलाव कब दिखेंगे। ओएस को डिसाइड करना पड़ता है कि डेटा को तुरंत डिस्क में लिखना है या फिर थोड़ी देर के लिए मेमोरी में ही रखना है। अब यहाँ पे हो गया ये वाला भी टॉपिक खत्म आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को बनाता है या यूज़ मैनेज करता है तो वो कुछ लेयर्स और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। चलो एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें बूट ब्लॉक। डिस्क का पहला पार्ट यूज़ होता है। इसमें वो कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट या फिर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है तब। फिर हमारा हो गया वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक। इसमें फाइल सिस्टम का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जैसे टोटल डिस्क साइज, कितनी जगह खाली है, फाइल सिस्टम का टाइप। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये एक टेबल होती है जिसमें फाइल नेम और उनकी डिटेल मेटा डेटा स्टोर होता है जैसे फाइल का नाम, उनकी लोकेशन, उनका साइज एक्सेट्रा। फाइल कंट्रोल ब्लॉक FCB, हर एक फाइल का अपना एक रिकॉर्ड होता है। इसमें फाइल का साइज, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन डेट्स, कहाँ कहाँ फाइल के डेटा के ब्लॉक्स पड़े हैं, ब्लॉक्स पॉइंटर। लास्ट हो गया हमारा डेटा ब्लॉक्स। ये एक्चुअल वो जगह है जहाँ फाइल का असली डेटा पड़ा है जैसे कि डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट, इमेज का डेटा एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर का भी यूज़ करती है जैसे कि इनोड। ये आपने नहीं सुना होगा इनोड के बारे में। एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें फाइल की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ये आपने हो सकता है सुना हो फैट एंट्री। विंडो और ओएस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डीओएस इसे यूज़ करते हैं। फैट पुराना हो गया लेकिन अब तो NTFS चल रहा है। फैट एंट्री क्या होता है? फैट फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें फाइल के पार्ट्स ब्लॉक का ट्रैक रखा जाता है जैसे कि फाइल का एक हिस्सा कहाँ है, अगला हिस्सा कहाँ है, एक्सेट्रा। फिर हमारा हो गया फ्री स्पेसिंग ट्रैकिंग। ये बताता है कि डिस्क पर कौन सी जगह खाली है। दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है बिट मैप, एक होता है लिंक लिस्ट। बिट मैप हर ब्लॉक के लिए एक बिट 0 या 1, 0 फ्री है, एक ऑक्युपाइड है। लिंक लिस्ट फ्री ब्लॉक्स को एक चैन जैसे लिंक करके रखा जाता है। अगर हम इन सिंपल समरी में देखें ना फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन को, तो फाइल सिस्टम मल्टीपल्स लेयर का ग्रुप होता है। बूट कोड, सुपर ब्लॉक्स, डायरेक्टरी, फाइल रिकॉर्ड, इनकोड, FCB और एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स। और फ्री जगह और फाइल्स को मैनेज करने के लिए इनकोड्स, फैक्ट टेबल्स और बिटमैप का यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एलोकेशन मेथड। जब फाइल सिस्टम अपने डिस्क पे फाइल स्टोर करता है तो वो फाइल ब्लॉक्स को एलोकेट करने के लिए 3 मेन मेथड यूज़ करता है। हर मेथड का अपना बेनिफिट और लिमिटेशन होता है। सबसे फर्स्ट हो गया हमारा कंटीजियस एलोकेशन। हर फाइल को कॉन्जिक्यूटिव लगातार ब्लॉक्स दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट, इस मेथड को बनाना और मैनेज करना आसान होता है। फास्ट सीक्वेंशियल एक्सेस, अगर फाइल को सीक्वेंसली एक के बाद एक रीड या राइट करना हो तो बहुत फास्ट होता है। डिसएडवांटेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जब फाइल के अंदर कुछ जगह खाली रह जाती है तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी कि जगह तो अवेलेबल है पर एक ब्लॉक के अंदर पूरी फाइल को स्टोर नहीं किया जा सकता। हार्ड टू ग्रो फाइल्स, अगर एक फाइल को ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसको बढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि ब्लॉक्स कंजिक्यूटिव होने चाहिए। अब आ जाओ लिंक एलोकेशन। इसमें हर फाइल का हर ब्लॉक एक पॉइंटर रखा जाता है जो उसके नेक्स्ट ब्लॉक की लोकेशन बताता है। एडवांटेज नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हर फाइल के लिए ब्लॉक्स कहीं भी हो सकते हैं तो स्पेस वेस्ट नहीं होता। इजी टू ग्रो, अगर फाइल को और स्पेस चाहिए तो नए ब्लॉक्स आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज पुअर रैंडम एक्सेस, फाइल के किसी भी ब्लॉक्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। हर ब्लॉक्स को पॉइंटर फॉलो करते हुए रीड या राइट करना पड़ता है। ओवरहेड फॉर पॉइंटर, हर ब्लॉक को एक पॉइंटर चाहिए होता है जो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है। फिर आ गया हमारा इंडेक्स एलोकेशन। हर फाइल का अपना इंडेक्स ब्लॉक होता है जो सभी डेटा ब्लॉक्स के पॉइंटर को स्टोर करता है। एडवांटेज गुड रैंडम एक्सेस, फाइल का हर ब्लॉक डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, आपको पॉइंटर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नो फ्रेगमेंटेशन, फाइल को कहीं भी एलोकेट किया जा सकता है तो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती ही नहीं है इसमें। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर फाइल बहुत बड़ी है तो मल्टीपल इंडेक्स ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है।
इन समरी में अगर हम देखें, कंटिन्यूस एलोकेशन, फास्ट एक्सेस, बस फ्रेगमेंटेशन एंड ग्रोथ इशू, लिंक्ड एलोकेशन, नो फ्रेगमेंटेशन एंड इजी ग्रोथ बट स्लो रैंडम एक्सेस एंड पॉइंटर ओवरहेड, इंडेक्स एलोकेशन, गुड रैंडम एक्सेस एंड नो फ्रेगमेंटेशन बट मे बी नीड मल्टीपल इंडेक्स लेवल फॉर लार्ज फाइल्स। अब इस यूनिट का ये वाला टॉपिक है लास्ट, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट की टेक्निक समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि डिस्क की स्पेस एफिशिएंटली कैसे मैनेज की जा सकती है। चलो इसको देखते हैं पहले कि होता क्या है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। डिस्क पर काफ़ी सारी जगह होती है, कभी कभी कुछ ब्लॉक्स फ्री होते हैं और कुछ एलोकेटेड होते हैं। फ्री स्पेस मैनेजमेंट ये ट्रैक करता है कि कौन सा ब्लॉक्स फ्री है और कौन से किसी भी फाइल के लिए एलोकेटेड है। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा बिट मैप। एक एरे होती है जिसमें एक बिट के थ्रू हर ब्लॉक की स्टेटस बताई जाती है। 0 यानी कि ब्लॉक फ्री है, 1 यानी कि ब्लॉक एलोकेटेड है। एडवांटेज सिंपल, ये मेथड बहुत सिंपल है। कंस्टेंट टाइम टेस्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि आप 0-1 टाइम में चेक कर सकते हैं कोई ब्लॉक फ्री है या एलोकेटेड। एफिशिएंट है, हर ब्लॉक के लिए बस एक बिट का यूज़ होता है। डिसएडवांटेज मेमोरी यूसेज, अगर डिस्क बहुत बड़ी है तो ये मेथड थोड़ा मेमोरी कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हर ब्लॉक के लिए एक बिट जरूरी होता है इसमें। फिर हमारा आ गया लिंक लिस्ट। इस मेथड में फ्री ब्लॉक्स एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। सुपर ब्लॉक्स में एक पॉइंटर होता है जो फ्री ब्लॉक्स की लिस्ट को हेड पॉइंट करता है। एडवांटेज इसके, नो एक्स्ट्रा स्पेस, बिट मैप के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक्स खुद ही एक लिस्ट में लिंक्ड होते हैं। डिसएडवांटेज पॉइंटर ओवरहेड, हर फ्री ब्लॉक में एक एक्स्ट्रा पॉइंटर होता है जो मेमोरी को थोड़ा एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट कर सकता है। स्लोअर एक्सेस, अगर आपको रैंडम ब्लॉक एक्सेस करना हो तो लिस्ट को ट्रांसवर्स करना पड़ता है। फिर हमारा तीसरा तरीका है ग्रुपिंग। पहले फ्री ब्लॉक्स नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर करता है, इससे पॉइंटर ओवरहेड थोड़ा कम किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, रिड्यूस पॉइंटर ओवरहेड, जैसे ही एक ब्लॉक फ्री होता है वो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट फ्री ब्लॉक्स के साथ स्टोर कर लेता है, इससे पॉइंटर ओवरहेड कम हो जाता है। डिसएडवांटेज मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, इस मेथड की मैनेजमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि ब्लॉक्स को एफिशिएंटली ट्रैक करना पड़ता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग। इस मेथड में स्टार्ट और काउंट पेयर स्टोर किए जाते हैं जो फ्री ब्लॉक्स की कंटीजियस रेंज को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, अगर 10 ब्लॉक फ्री है तो ये स्टार्ट ब्लॉक और काउंट 10 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एडवांटेज कॉम्प्लेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अगर बहुत सारे फ्री ब्लॉक्स कंटीजियस हैं तो ये मेथड कॉम्प्लेक्ट होता है और स्पेस एफिशिएंसी यूज होती है। डिसएडवांटेज कोएलेक्सिंग नीडेड, जब फ्री ब्लॉक नॉन कंटीजियसली फ्रीड होते हैं तब उनको कोएलेक्स करना पड़ता है, यानी कि मर्ज करना, जो मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इन समरी में देखें, अगर बिटमैप सिंपल और एफिशिएंट है पर लार्ज डिस्क पे मेमोरी यूज का इशू हो सकता है। लिंक लिस्ट नो एक्स्ट्रा स्पेस लेकिन पॉइंटर ओवरहेड हो सकता है। ग्रुपिंग पॉइंटर ओवरहेड को रिड्यूस करता है लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। काउंटिंग एफिशिएंट स्टोरेज, अगर फ्री ब्लॉक्स कंटिन्यूस है लेकिन मर्जिंग की जरूरत पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे आपकी हो गई ये वाली यूनिट खत्म। ये वाली 6 की 6 यूनिट अच्छे से पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करिए। आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।